लो। दूजी तज मन आस, मंगत सब कुछ देत, रख पूर्ण विश्वास। एक परमेश्वर ध्याय लो, दूजी तज मन आस, मंगत सब कुछ देत, रख पूर्ण विश्वास। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। आदरणीय योग मातृशक्ति एवं प्रेमी जियो, सतगुरुदेव जी की अपार कृपा से आज हम सतगुरुदेव जी का, सतगुरुदेव जी के वचनों का, सतगुरुदेव जी की वाणी का, सतगुरुदेव जी के जो प्रिय शिष्य थे, जिनकी बदौलत हमें अमृत तो लिए ज्ञान प्राप्त हो रहा है, आज उन्हीं का हम संग करेंगे। सभी प्रेम पूर्वक जो है अपने सतगुरुदेव जी का संग करें, एक चित्त होकर के प्रेम से श्रद्धा के साथ। आज हम जब महाराज जी अबोहर में गए, क्योंकि महाराज जी दोरंगला में ठहरे हुए थे, ये सन 1946 की बात है। तो अबोहर से जो सेठ करोड़ी माल जी, जो महाराज जी के शिष्य थे, श्री महाराज जी को साथ ले जाने के लिए दोरंगला हाजिर हुए। श्री महाराज जी 14 जनवरी सन 1946 को उनके साथ रवाना हो पड़े। गुरदासपुर में गाड़ी में सवार होकर भगत बनारसी दास जी लाहौर पहुंचे। लाहौर से गाड़ी तब्दील करके फिरोजपुर, फिरोजपुर से बठिंडा, और बठिंडा से गाड़ी तब्दील करके अबोहर पहुंचे। स्टेशन पर प्रेमी डिप्टी लाल वगैरह लेने के लिए आए हुए थे, और श्री महाराज जी को ब्रह्मचारी की जोड़ी पर ले जाकर एक कमरे में ठहराया गया। इस जगह सतपुरुष रात को बाहर चले जाते और दूर खेतों में जाकर अपनी आनंदित अवस्था में मस्त बैठे रहते, और दिन को तालाब के किनारे धूप में विराजमान रहते और प्रेमियों की शंकाएं निवारण करते। इस जगह भी सत्संग का प्रोग्राम निश्चित किया गया। इस जगह श्री बाबू अमोलक राम जी दर्शनों के लिए पहुंचे। सत्संगों के नोट लेने कठिन थे, सिर्फ संक्षिप्त नोट ले लिए गए जो नीचे दर्ज किए जा रहे हैं। ये जो अमृत ज्ञान आज हमें प्राप्त होने वाला है, आप देखें इस युग के अवतारी पुरुष जगत गुरु हमारे जैसे अंधमती जीवों के लिए ना दिन देखते थे, ना रात देखते थे, ना आंधी देखते थे, ना तूफान देखते थे, ना जाने कितना यानी यत्न प्रयत्न करके हमारे जैसे अनुमति जीवों के पास पहुंचते और पहुंच करके हमारी शंकाएं दूर करते। और प्रेमियों की बदौलत ये जो ज्ञान जो यहाँ
अर्जित किया गया है, उसमें से ये अबोहर में जो अमृत वर्षा महाराज जी ने की, उसमें से एक महाराज जी ने नाम की महिमा का बड़ा गुणगान किया है। क्योंकि जब से ये जीव जो है इस संसार में आया हुआ है, ये जो मिथ्या शरीर है, ये मिथ्या संसार है, इसी का ही सिमरन करते आ रहा है, और ना जाने कितने जन्म हो गए इसी आवागमन के चक्कर में फंसा हुआ है। ये रोग इसको सदियों से लगा हुआ है, जब से अपने परम पिता परमात्मा से विछड़ा है तभी से इसके जीव को ये रोग लगा हुआ है। इसलिए इस कलयुग के अंदर भोगवादी जीवन जब चल रहा था, तो ऐसे सत्पुरुष अवतरित हुए जिन्होंने सोचा कि ये जीव का कैसे उद्धार हो, कैसे ये जीव उस परम कल्याण को प्राप्त हो। तो उन्होंने सारी जिंदगी देखा कि इनको रोग कौन सा लगा हो और इस रोग की दवाई कौन सी है जिसके द्वारा ये मृत्यु से अमृत की ओर जा सके। इस अंधकार में इस सृष्टि से निकलकर प्रकाश रूपी जो इनका असली धाम है, वहां ये जीव जो है पहुंच सके। तो आज हमें महाराज जी वही जो दवाई है उसी के बारे थोड़ा सा बतलाएंगे। पहले थोड़ा बीमारी के बारे बतलाएंगे, फिर उस दवाई बतलाएंगे जिसके ऊपर हम गौर नहीं करते, ज्यादा इसको ज्यादा महत्व नहीं देते हैं। देखो ना, संसारी कोई बीमारी हमें होती है, रोग होता है, तो जो डॉक्टर दवाई देता है, अगर उसको सही तरीके से हम इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उसका जो सही हमें फल प्राप्त होना चाहिए वो प्राप्त नहीं होता है, वो रोग हमारा मिटता नहीं है। तो इसी प्रकार से सदियों से यही कुछ करते हम आ रहे हैं। तो महाराज जी जिस दवाई की महिमा गाने जा रहे हैं, बतलाने जा रहे हैं, जरा सही तरीके से श्रवण करने की कोशिश करें। अगर कहीं कमी पेशी हमारी रह जाती है, उस कमी को पूरा करने की कोशिश करें, क्योंकि जीवन समाप्त होने जा रहा है, ना जाने कब ये जीवन समाप्त हो जाए। तो सतगुरुदेव क्या फरमाते हैं सतोपदेश के अंदर, 25 जनवरी सन 1946 में ये जो वार्तालाप हुई। महाराज जी फरमाते हैं, प्रेमी जी मन अति चंचल है। सबसे बढ़िया जो बीमारी जो है हमारी, पहले उन्होंने पकड़ी, हमारी नब्ज जो पकड़ी है, क्या कहते हैं महाराज जी, प्रेमी जी मन अति चंचल है, स्मृति इसका स्वरूप है, या कुछ न कुछ यत्न हर वक्त करता रहता है। प्रेमी जी मन अति चंचल है, स्मृति इसका स्वरूप है, या कुछ न कुछ यत्न हर वक्त करता रहता है। संकल्प विकल्प मन की स्मृति करके उदय हो रहे हैं। जो जो वस्तु मन के सिमरन में आती है उनके गुण दोष ग्रहण करके चलायमान रहता है। महाराज जी एक एक चीज जो है पॉइंट टू पॉइंट हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जरा गौर करके श्रवण करना, मन को जरा यहीं पर रखना। ऐसा ना हो कि शरीर यहाँ पड़ा हो सामने मगर मन हमारा कहीं और हो, तो समझ में नहीं आएगी। इसलिए मन को यहीं पर रखना अपने। जो जो वस्तु मन के सिमरन में आती है उसके गुण दोष ग्रहण करके चलायमान रहता है। बड़े बड़े यत्न करके ये पाठ याद करता रहता है। इंद्रियों करके ये नाना प्रकार की रचना देख रहा है। जब एक पाठ कर चुकता है तो दूसरा पाठ शुरू कर देता है। एक पाठ कर चुकता है, दूसरा पाठ शुरू कर देता है। चिंतन करते रहना इसका स्वभाव है। ये जो मन है इसका क्या कार्य है, ये हर घड़ी हर लम्हे चिंतन करता ही रहता है। एक क्षण के लिए ये जो है फर्क नहीं होता है चिंतन से। हमारे फरमाते हैं
चिंतन करते रहना इसका स्वभाव है। ये आज का नहीं है, इसका ये स्वभाव सदियों से बना हुआ है। ये बिना चिंतन के रह ही नहीं सकता। जब तक इसकी स्मृति या वाणी खत्म नहीं होती, यह शांत नहीं होता। महाराज जी यहाँ पर जो मेन हमारी जो पॉइंट हमारा पकड़ा है, महाराज जी कहते हैं इसकी स्मृति या वाणी खत्म नहीं होती, यह शांत नहीं होता है। ये जो मन इतनी जल्दी शांत नहीं होता है। अब महाराज जी क्या बताते हैं, यह संसार के मिथ्या नाम रूप को सिमर रहा है। ये जो संसार है, जो मिथ्या है, इसके नाम को, रूप को सिमर रहा है हर घड़ी हर लम्हे। इसलिए महाराज कहा करते थे, प्रेमियों, ये मन जिस चीज का सिमरन करता है उसी का रूप हो जाता है। तो ये जो हमारे अंदर जो है, ये हमारा सदियों से स्वभाव बना हुआ है। संसार को सिमरते सिमरते ये संसार ही हुआ पड़ा है। ये सबसे बड़ा जो इसको रोग है। एक पलक भी फारिक नहीं, एक पल के लिए भी यहां से फारिक नहीं होता है। जब तक यह उस तरफ से पलटे नहीं, उसको शांति नहीं मिलती। रब दा की पाना, इधरों पुटना इधर ला। महाराज यही बात हमें समझाने की कोशिश कर, क्योंकि मन महाराज जिधर लगा हुआ है, महाराज जी कहते हैं जब तक यह उस तरफ से पलटे नहीं, उसको शांति नहीं मिलती। इसलिए सदियों से हमारे ऋषि मुनि पीर पैगंबर वली अवतारों ने क्या किया, महाराज कहते हैं महापुरुषों ने कल्याण का मार्ग ये बतलाया कि तू कल्पना को छोड़। अब देखो जरा, आप सही तरीके से सुना, महापुरुषों ने कल्याण का मार्ग ये बतलाया कि तू कल्पना को छोड़कर सत नाम को चेत। अब ये जो बीमारी है, इसकी दवाई क्या है? जो सदियों से हमारा स्वभाव बना हुआ है, ये स्वभाव कैसे समाप्त होगा, कैसे ये चिंतन इसका खत्म होगा? महाराज जी कहते हैं कि सत नाम को चेत। क्योंकि एक म्यान के अंदर क्या होता है, एक ही तलवार आएगी ना, दो तो नहीं आ सकती। संसार भी आ जाए और करतार भी आ जाए, तो क्या करना पड़ेगा? हमें यह करना पड़ेगा कि जो संसार हमारे इस मन के अंदर सदियों से बसा हुआ है, ये कैसे बाहर निकले। इसको बाहर निकालने के लिए सत्पुरुषों ने बारंबार, जितने भी हमारे ऋषि मुनि पीर पैगंबर वली अवतार हुए, उन्होंने यही कुछ किया। आकर के इस जगत रूपी संसार में आकर के इन जीवों को जो इस संसार से हटाकर करतार की तरफ लेकर जाने की कोशिश की है। जो मन में सदा संसार बसा हुआ है, ये संसार कैसे निकले, उन्होंने फिर ये दवाई साथ हमें दी, भाई थोड़ी थोड़ी दवाई ये लेनी शुरू करो, और धीरे धीरे ये दवाई जो है असर करेगी। अपना जैसे जैसे वो असर करेगी, तो ये रोग जो है धीरे धीरे जो है बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, खत्म होना शुरू हो जाएगा। तो आगे महाराज जी क्या फरमाते हैं, प्रेमी जी, जिस तरह माया का पाठ करता था, उसी तरह प्रभु के नाम का चिंतन कर। जैसे हर घड़ी हर लम्हे तो माया का पाठ करता रहा है सदियों से, अब इतनी जरूरत है तेरे को, तू क्या कर, उसी तरह प्रभु के नाम का चिंतन कर। प्रभु के नाम का तुझे चिंतन करना पड़ेगा। ये दवाई धीरे धीरे तुम्हें खानी पड़ेगी। तो ये दवाई खाएंगे तो फिर जो है रोग कैसे दूर होगा? महाराज जी क्या आगे फरमाते हैं, जब तक मन नाम रूप का चिंतन करता था, तब ये फैलता था। संसार का जैसे जैसे इसने सिमरन किया इस मिथ्या का, तैसे तैसे ये संसार में फैला है, सुकड़ा नहीं है। और जब तक सुकड़ता नहीं है तो काम नहीं बनता है। जब तक ये फैलाव है हमारा, तभी ये जितना इतना फैला हुआ है कि भाई जब भी हम बैठते हैं परमात्मा के सिमरण में, इसका फैलाव खत्म ही नहीं होता, ना जाने कहां से कहां पहुंच जाता है। इतना बड़ा हमारा जो है फैलाव है। तो इसलिए इसको सुकड़ने के लिए महाराज जी ने कहा है कि भाई जो नाम है, जो जगत कल्याण के लिए सत्पुरुषों ने हमें दिया है,
सदियों से देते आए हैं। और जब उसका चिंतन करेंगे, कहते हैं उसी तरह प्रभु के नाम का चिंतन कर, जब यह मन नाम रूप का चिंतन करता था तब यह फैलता था, और ज्यो ज्यो यह संसार की याद में रहता था संसार के नक्शे बनाता था। संसार में रहता था ना, तो फिर संसार के नक्शे ही बनाता रहा, जिंदगी भर इसके नक्शे आज तक खत्म ही नहीं हुए। और जब नाम को सिमरन किया, संसार के नक्शे बनाता था तो इसके अंदर क्या था, भय रहता था हमेशा, अशांत रहता था हमेशा, चिंतावान रहता था। और महाराज जी जो दवाई दे रहे हैं, महाराज जी क्या कहते हैं, जब नाम का सिमरन किया सब भय भरम मिट गए। जितने हमारे भय थे भरम से, सब मिटने शुरू हो जाते हैं। अंदर जो रोग लगा है ना, बीमारी लगी है, धीरे धीरे समाप्त होनी शुरू हो जाती है, बाहर निकलनी शुरू हो जाती है, और अंदर हमारे को शांति आनी शुरू हो जाती है। ज्यो ज्यो परमेश्वर के नाम की याद दृढ़ होती है, ज्यो ज्यो परमेश्वर के नाम की याद दृढ़ होती गई, मन की कल्पना कम होती गई और एकाग्र हो गया। इतनी जल्दी एकाग्र नहीं होगा प्रभु प्रेमियों, सदियों से ना जाने कितने जन्म हो गए हैं इस मन के अंदर जो संसार बसा हुआ है। आप सोचें कि आज ही ये हमारे अंदर से संसार निकल जाए, बड़ा ही मुश्किल है। इसलिए महाराज जी ने जो है अपने जितने भी प्रेमी थे, प्रेमी उनके संपर्क में आते थे तो पहले अभ्यास करवाते थे, भाई बार बार अभ्यास करो, बार बार जो है ये अमृत रूपी जो नाम है इसका सेवन करो। और जैसे जैसे ये एक एक घुट करके अंदर जाएगी तो अंदर जो संसार बसा हुआ है वो बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। और धीरे धीरे एक, जैसे जैसे हम अभ्यास करेंगे, जैसे जैसे सतगुरुदेव जी की आज्ञा का पालन करेंगे, दृढ़ निश्चय के साथ, सत्य विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ, तो जैसे जैसे ये दवाई हमारे अंदर जाएगी, बारंबार हमें अभ्यास करना है, क्योंकि बार बार ये संसार जो ऊपर उभरेगा, जैसे जैसे ये दवाई नीचे जाएगी और नीचे से संसार ऊपर आएगा, वो बाहर निकलेगा, बहुत भीड़ लग जाएगी विचारों की, और भीड़ लगती भी है। जब भी सिमरन में बैठते थे तो भीड़ इतनी लग जाती थी कि बस पूछो ना बस। तो जब धीरे धीरे ये दवाई का असर नीचे जाता है तो ये संसार अंदर जो बसा हुआ है ये धीरे धीरे ऊपर आता है, ये बाहर निकलता है। तो इसलिए महाराज जी कहते थे भाई बार बार अभ्यास करो नाम का। जब जब ये संसार ऊपर आएगा, निकलेगा, निकलने देना इसको, इसमें खोना नहीं है, इसको इग्नोर करना है जैसे जैसे बाहर आएगा। बस आपने क्या करना है, ये जो नाम है इसका बार बार चिंतन करना है, बार बार चिंतन करना है, बार बार मनन करना है, बार बार इस मन को उधर से हटाकर इधर लगाना है, इधर से पुटना है संसार की तरफ और करतार की तरफ लगाना है। यहाँ पर महाराज जी हमें संक्षिप्त रूप में यही कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ज्यो ज्यो परमेश्वर के नाम की याद दृढ़ होती गई, मन की कल्पना कम होती गई और एकाग्र हो गया। फिर धीरे धीरे ये मन हमारा एकाग्र होना शुरू हुआ। अंदर बड़ी भीड़ है ना, जब ये भीड़ खत्म हो जाएगी ना, फिर एक एक करके विचार आएगा, और एक दिन ऐसा आएगा कि अंदर से सारा संसार जो गायब हो जाएगा और मन हमारा एकाग्र हो जाएगा उस नाम में, उस अमृत में। तो जब अमृत का गोता खाएगा अंदर, तो बस ये सारी वासना जितनी भी है हमारी, सारी नाश को प्राप्त हो जाएगी, संकल्प विकल्प हमारे सब मिट जाएंगे। और जब शरीर के अंदर नाम के अटल सिमरन से आत्म शक्ति अनुभव हुई, मन वाणी रहित हो गया और उज्जवल होकर उसमें लीन हो गया, फिर इस नाम में ही वो जो अमृत का जो कुंभ है, उससे जब अमृत निकलेगा, उसको जब पिएगा, उसमें इतना आनंदित हो जाएगा कि बाहर की सारी शुद्ध बुद्धि ये भूल जाएगा। तो प्रभु प्रेमियों कोशिश करनी है हमें, बार बार डावाडोल नहीं होना है, गुरु के ऊपर भरोसा रखना है। महाराज तो इतना कहते थे, प्रेमियों जब तक तुम्हारे पास आखिरी श्वास भी पड़ा है ना, तब भी आप बेउम्मीद मत हो ना, उम्मीद फिर भी लगाए रखना। क्या पता सतगुरुदेव जो हमारा अंतिम श्वास हो उसी में ही कृपा कर दे, इसलिए निराश नहीं होना। तो इसलिए
हम कभी भी निराश ना हो, सदगुरुदेव के ऊपर पूर्ण विश्वास रखें। जब विश्वास हमारा डावाडोल है तभी बात नहीं बन रही है। तो हम जो है अहमता जो है वे संसार को ही ज्यादा देते हैं, नाम को नहीं देते हैं। इसलिए अपना जो भी है नियम बनाए, महाराज जी का जीवन उठाकर देखें। उनका जीवन जब पढ़ते हैं तो पता लगता है कि उन्होंने जो भी जीवन के अंदर प्रण लिया, जब उस संसार में जब से उन्होंने प्रण लिया और अंतिम जो समय था तब तक उसका उन्होंने पालन किया। मगर हम डावाडोल हो जाते हैं, कुछ दिनों में ही बदल जाते हैं, कुछ महीनों में बदल जाते हैं, कुछ सालों में अपना हमारे जो हमने संकल्प लिया होता है या प्रण लिया होता है वो हमारा टूट जाता है। इसलिए हमें कामयाबी नहीं मिलती है। तो इसलिए अपना प्रण जो किया हुआ वो ना टूटे। प्राण जाए पर वचन ना जाए। गुरु को जो हमने वचन दिया है, इस मार्ग पर हम अगर हम चले हैं तो फिर अगर उसको अपना गुरु को रहबर माना है तो फिर हमें ये पूर्ण विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ हमें जो इस मार्ग पर चलना है। ये तो महाराज जी ने हमारा रोग देखा और रोग का निवारण हमें जो दवाई बतलाई है, तो भाई खाओगे दवाई तो कल्याण हो जाएगा। कुछ अंदर जो महाराज जी कह रहे हैं चाहना जरूर होगा, आनंद जरूर आएगा, ये संसार जरूर अंदर से गायब होगा, मगर कोशिश हमें ही करनी पड़ेगी, दूसरा कोई कोशिश नहीं करेगा। और दूसरी तरफ महाराज जी ने अमरवाणी की, अमरवाणी में भी हमें समझाया है। ये हमारी समझ में तो कम आती है, मगर पहले महाराज जी ने विचार के द्वारा हमें समझाया ताकि ये वाणी जो है हमारे जो है समझ में आ सके। तब ये वाणी श्रवण करें महाराज जी ने इसके ऊपर क्या समझाया। नाम प्रभु का सिमर के सुरता भैया डोल, काल कल्पना सब मिटी, घर पायो आनंद कलोल, गुप्त दीपक पर गासया, सुनी शब्द की तान, मन में मन प्रसन्न बया, घर बेटे पुरख सुजान, छिन छिन विरती रसना पीवे, त्याग परम संताप, साचे नाम की प्रीत में, नित सुरतालिनी थाप, जाप जपत मन निर्मल भयो, अंतर खुल्यो पाट, मंगत नजरिया, प्रभ पार पुरख निर्वाट, साची सिमरनी नाम की, जिस हृदय लटकाए, भय भरम संसार तजे, घर जीवन रूप लखाए, आशा त्याग निराश हो जीवे, आगम निगम गत जाने, सर्व व्यापक सर्व निराला, ऐसा तत्व पछाने, नित ही निर्मल प्रेम कमावे, सब जग की बांच दूड़ी, आप गवा के आप पछाने,
करे कठिन मजदूरी, अंतर निर्मल प्रीत लिखावे, सब दुविधा करे त्याग, मंगत बूझे भेद जो, सो साजन वड भाग, अंतर निर्मल प्रीत लिखावे, सब दुष दुबदा करे त्याग, मंगत बूझे भेद जो, सो साजन वड भाग। प्रभु प्रेमियों, महाराज जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। महाराज जी ने हम सभी प्रेमियों को वडभागी कहा है। वडभाग साजन जो है वडभाग है, जो इस महाराज जी के पवित्र अमृत ज्ञान को श्रवण कर रहे हैं। बहुत ही वडभाग प्रभु प्रेमियों हम सभी हैं, जो महाराज जी के इस अमृत को हम पान कर रहे हैं। अगर प्रभु प्रेमियों हमें अगर आनंद नहीं आ रहा है तो इसमें कमी हमें ढूंढनी है। क्या है? क्या महाराज जी के इस पवित्र ज्ञान को, इस अमृत को, क्या हम खाली श्रवण ही करते हैं या बाद में मनन भी करते हैं? जैसे गाय भैंस चारा खाती है ना, और खाने के बाद उससे 4 गुना जो है उसको ग्वालती है। क्या हम जब सिमरन में बैठते हैं और बैठने के बाद जब उठते हैं तो क्या हम ग्वाली करते हैं उन पशुओं की तरह? क्या एकांत में बैठ करके, जब आंख बंद करके बैठे हुए थे, रीढ़ सीधी करके बैठे हुए थे, परमात्मा के नाम का चिंतन कर रहे थे, क्या जब आंख खोलते हैं क्या उसके बाद भी हम मनन करते हैं? क्या अपनी सुरती को उधर लगा के रखते हैं? क्या क्या हम आंख बंद करके तो हमारा उधर लगा हुआ था, जब आंख खोलते हैं क्या एकदम संसार में तो नहीं फंस जाते? संसार के दृश्यों को तो नहीं देखते? क्या फिर उसका बार बार मनन भी करते हैं, चिंतन करते हैं? तो इसलिए जब भी आप सिमरन में बैठे और जब उठे, उठने से पहले कुछ क्षण आप आंख खोल कर देखें कि क्या वो स्थिति बन रही है, क्या वो मंत्र चल भी रहा है कि नहीं अंतर मेरे? क्या आंख खुलते ही भूल तो नहीं गया? क्या मेरे सामने संसार तो नहीं आ गया? इसलिए जब भी आप सुबह और शाम बैठे, जो महाराज जी ने हमें समय दिया हुआ है कि भाई अमृत वेले उठ करके बैठे, शाम को समय निकाल करके बैठे, कि जब बैठते हैं चाहे आधा घंटा बैठते हैं, पौना घंटा बैठते हैं, 1 घंटा बैठते हैं, 1.5 घंटा बैठते हैं, 2 घंटे बैठते हैं महाराज जी के हुक्म के मुताबिक, क्या जब हमारी आंख खुलती है क्या उसको मैं बार बार फिर देखता हूँ आंख खोल के कि भाई वो सिमरन मेरा चल रहा है कि नहीं चल रहा है? इसका मैं बारंबार अभ्यास करना है। जैसे जानवर जगाली करते हैं, हमें भी बार बार जगाली करनी है। और जब जगाली करेंगे तो हमारी स्मृति में उस प्रभु का नाम जो है चित्त के अंदर जो है बैठना शुरू हो जाए। तो उठते क्या, बैठते क्या, खाते क्या, पीते क्या, वो प्रभु का नाम अपने आप चलेगा। बस यहाँ हमारे अंदर थोड़ी सी गलती हो जाती है कि जब उठते हैं तो आंख खुलती है तो संसार सामने आ जाता है,
और जो हमने किया कराया होता है सब उसको भूल जाते हैं, और हमारी स्मृति जो है वो संसार में मिथ्या में फंस जाती है। इसलिए इसको जो है उधर मत जाने दे, आंख खोल के भी उस परमात्मा के साथ रहें, उस नाम के साथ रहें। फिर धीरे धीरे देखना कैसे जो है ये अमृत रूपी जो ज्ञान है हमारे अंदर कैसे घट के अंदर समाहित होता है। उस अमृत रूपी जो है जो कुंड है, जो अमृत है, उसको जब अंतर से पीकर बाहर भी ऐसे ही पीना शुरू करेंगे तो फिर धीरे 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 हमारा जो है सही वो जो आनंद की अवस्था है जो महाराज जी चाह रहे हैं हम सब के लिए कि उस आनंद को हम प्राप्त करें, तो तभी प्रभु प्रेमियों पड़ेगी जब हम बार बार मनन करेंगे, बार बार इन चीजों के ऊपर विचार करेंगे, भाई मेरी कमी कहाँ रह गई है, मैं उस कमी को दूर करने की कोशिश करूं। तो सतगुरुदेव हम सबको अपना सत विश्वास बख्शें ताकि उनके इस अमृत ज्ञान को हम प्राप्त करके आगे सही तरीके से और आगे बढ़े, एक एक कदम और आगे बढ़े, तभी हमारा कल्याण होगा प्रभु प्रेमियों। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।